गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8 में हिंदी वाटिका में पाठ 15 पहली बूंद, जिसके कवि हैं गोपाल कृष्ण कौल। कवि ने पहली बूंद यानी वर्षा काल, वर्षा ऋतु के समय जब धरती पर पहली बूंद गिरती है तो क्या क्या परिवर्तन होते हैं उसके बारे में वर्णन किया है अपनी कविता पहली बूंद में। जब पहली बूंद धरती पर गिरती है तो अंकुर फूटता है धरती से, और जो एक युवती है, धरती को युवती के रूप में प्रस्तुत किया है, और पहली बूंद गिरने से उसकी प्यास बुझती है और हरी धूप भी मुस्कुराने लगती है। आसमान में ऐसा लगता है कि बादल सागर की भांति उड़ रहा हो, और वह आकाश नीले नयन सा प्रतीत होता है और बादल काली पुतली के समान प्रतीत होते हैं। और इस प्रकार ऐसी अवस्था को देखकर धरती जो अपने आंसू बहाकर यानी करुणा विकलित अश्रु बहाकर धरती की चिर प्यास बुझाई, यानी जो बादल ने धरती की ऐसी अवस्था को देखकर उसकी प्यास बुझाई। अब बूढ़ी धरती भी हरी भरी होने के लिए ललचा रही है। तो इस कविता में पहली बूंद में इस कवि ने ये वर्णन किया है। तो चलिए आइए कविता का अध्ययन करते हैं। वह पावस का प्रथम दिवस जब पहली बूंद धरा पर आई, अंकुर फूट पड़ा धरती से नव जीवन की ले अंगड़ाई। धरती के सूखे अधरों पर गिरी बूंद अमृत सी आकर, वसुंधरा की रोमावली सी हरी धूप पुलकी मुस्काई। पहली बूंद धरा पर आई। आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, बजा नगाड़े जगा रहा है बादल धरती की तरुणाई। पहली बूंद धरा पर आई। नीली नैनों सा ये अंबर, काली पुतली सी ये जलधर, करुणा विकलित अश्रु बहाकर धरती की चिर प्यास बुझाई। बूढ़ी धरती सस्य श्यामला बनने को फिर से ललचाई। पहली बूंद धरा पर आई। अब हम इस कविता का अर्थ देखते हैं। वह पावस का प्रथम दिवस यानी पावस मिस वर्षा काल का प्रथम दिवस मिस पहला दिन, जब पहली बूंद धरा पर आई। धरा पर मिस धरती पर आई, यानी वर्षा काल ग्रीष्म काल के बाद जब वर्षा ऋतु आती है तो उसके पहले दिन जब पृथ्वी पर पहली बूंद गिरती है, अंकुर फूट पड़ा धरती से नवजीवन की ले अंगड़ाई। और धरती पे जो ग्रीष्म ऋतु में बीज बोए थे और इस वर्षा ऋतु की पहली बूंद से अंकुर फूट पड़ा और उसने भी अपने ऐसा लगा उसके में जीवन मिल गया। धरती के सूखे अधरों पर गिरी बूंद अमृत सी आकर। धरती, यहाँ पे एक कवि ने धरती को एक युवती के रूप में प्रस्तुत किया है। युवती के सूखे अधरों पर जब बूंद गिरती है तो वह अमृत सी आकर अमृत सी प्रतीत होती है, यानी कोई व्यक्ति जब क्या होता है, प्यासा होता है तो उसे एक पानी की एक बूंद भी मिलती है तो उसको वह अमृत के समान प्रतीत होती है। इसी प्रकार कवि ने यहाँ धरती को युवती के रूप में प्रस्तुत किया है, यानी मानवीकरण किया है। मानवीकरण किसे कहते हैं? जब प्रकृति को व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया जाता है तो वहाँ मानवीकरण होता है। तो धरती के सूखे अधरों पर गिरी बूंद अमृत सी आकर, और जब वो गिरती है तो वह क्या होती है, एक अमृत के समान प्रतीत होती है। वसुंधरा की रोमावली सी हरी धूप पुलकी मुस्काई। वसुंधरा में धरती की रोमों पर यानी धरती के छिद्रों से हरी धूप जो है, जब उसमें पानी की बूंद गिरती है तो वह
हरी धूप भी मुस्कुराने लगती है। पहली बूंद धरा पर आई। आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों की स्वर्णिम पर। आसमान में उड़ता सागर, आसमान में ऐसा लग रहा है कि सागर जो है उड़ता हुआ प्रतीत हो रहा है। लगा बिजलियों की स्वर्णिम, और उसमें जब बिजलियां चमक रही हैं तो बिजलियों के स्वर्णिम पर, बिजलियों के सुनहरे पंखों के पर, स्वर्णिम माने सुनहरे, पर मीन्स पंखों पर, ऐसा लग रहा है आसमान क्या है, सागर की तरह उड़ रहा हो। बजा नंगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तरोड़ाई, यानी नंगाड़े जोर जोर से क्या है, गर्जना कर रहा है। बादल धरती की तरोड़ाई, और बादल जो है धरती की युवावस्था को क्या कर रहा है, जगा रहा है। पहली बूंद धरा पर आई। नीली नैनों सा ये अंबर, अंबर मीन्स आकाश, आकाश कैसा प्रतीत हो रहा है, नीली नैन जैसे क्या हो, नीली आंखें हों। काली पुतली से ये जलधर, जलधर मीन्स बादल, अब बादल उसकी क्या है, क्या है, काली पुतली, उन आँखों की काली पुतली हैं। करुणा विकलित अश्रु बहाकर धरती की चिर प्यास बुझाई, उसकी करुणा में दयनीय अवस्था को देखकर पिघल कर आंसू बहाकर धरती ने, ऐसा लग रहा हो कि धरती की जो बादल ने के यानी पानी के रूप में बरस कर धरती की प्यास बुझा दियो। बूढ़ी धरती सस्य श्यामला बनने को फिर से ललचाई। जिस प्रकार बूढ़ा व्यक्ति युवावस्था को प्राप्त करने के लिए ललायित रहता है, उसी प्रकार बूढ़ी धरती हरी भरी होने के लिए ललचा रही है। पहली बूंद धरा पर आई, जब पहली बूंद धरती पर आई। तो बच्चों, आज आपने पहली बूंद कविता का अध्ययन किया, जिसमें देखा आपने कि पहली बूंद गिरने पर, वर्षा ऋतु की पहली बूंद गिरने पर पृथ्वी पर क्या क्या परिवर्तन होते हैं, और चारों तरफ क्या है, पृथ्वी हरी भरी हो जाती है। तो आशा है कि बच्चों आपको पहली बूंद कविता का अर्थ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।